देखिए, मुसलमान भाई है तो भाई की तरह रहे ना, उसके लिए हर चीज अलग क्यों? मुस्लिम विरोधी क्यों कहा जाता है आपको? मुस्लिम विरोधी वैसे लोग बोलते हैं जो हिंदू धर्म का खिलाफ बात करते हैं, पर जो जिहादी लोग कुंभ में आदमी मरता हंसने वाला इमोजी सोशल मीडिया में डालता है, वैसे लोग पर कार्रवाई हुई। जिहादी का मतलब किसी धर्म से नहीं है, किसी मजहब से नहीं है, किसी पंथ से नहीं है। जिहादी ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू को अपना भाई नहीं समझते हैं, वैसे लोग को जिहादी बोलते हैं। जय भीम और जय मीम का मैं कतई भी समर्थन नहीं करता हूँ। अच्छा, बहुत लोग क्या है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आपका इसमें क्या मतलब कि प्रक्रिया? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र से किसी धर्म मजहब पंथ वाले को किसी प्रकार का खतरा नहीं। हिंदू राष्ट्र से एकदम फायदा है, फायदा नहीं, ये एक धार्मिक नारा है। कोई ऐसा फायदा के बारे में अगर बताना चाहे कि देखिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनने से हो जाएगा, चाहे हिंदू हो या फिर अदर धर्म के लोग हो, हिंदू राष्ट्र बनने से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा। तो जातिगत भेदभाव तो बताया था कि वो किताब में है ऐसा कुछ की मतलब कि किताब में लिखा हुआ है, एक भी किताब ला करके दे दीजिए। अच्छा, एक बात आज मैं बताता हूँ, मैं दलित हूँ, इस बात का अनुभव भी केवल दलित समाज करवाता, कभी भी हिंदू समाज का कोई लोग मेरे साथ ऐसा जातिगत भेदभाव नहीं किया है। राजनीतिक लाभ के कारण इस्लाम को बहुत छोटा दिखाया जाता है। अरे भाई, हम हिंदू समाज का लड़का है, इस देश का लड़का है, यहाँ के मुसलमानों को मैं अपना भाई समझता हूँ, मुसलमान भी हमें भाई समझे। कोई ऐसा दोस्त है मुसलमान जो आप बताना चाहेंगे? अच्छा, आप जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारा देश ना हिंदू राष्ट्र है ना मुस्लिम राष्ट्र है, ये एक सेकुलर मुल्क के है, तो सेकुलर मुल्क से मतलब कोई परहेज आपको, क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं? सेकुलर मुल्क बोलना ही गलत है। क्या हिंदू राष्ट्र बनने से मुसलमान को भारत से बाहर कर देगा? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हिंदू राष्ट्र है तो ऐसा हिंदू राष्ट्र हमको नहीं चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की जगह कहाँ होगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ काम करते हैं। अच्छा, एक भी काम बता दिए भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम के खिलाफ है? जैसे वो 3 तलाक, ये भी मतलब मुस्लिमों के खिलाफ किया गया है। 3 तलाक मुस्लिम बहनों और भगनियों के लिए बहुत अच्छा। वक्फ बिल, ये भी मुस्लिमों के खिलाफ किया गया है। जहाँ भी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर हिंदुओं पर जुल्म होता है। तो अपना किशनगंज में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि किशनगंज में हिंदुओं पर जुल्म होती है? आपका मतलब आपका क्या नजरिया है? स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं फिरदौस गनी, हमारे साथ मौजूद है चंद्र किशोर राम जी, जो कि श्री राम सेना के जिलाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सदस्य भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कुछ विषय पर और विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। इन पर बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं, उन आरोपों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले चंद्र किशोर राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीबी लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। और केडीबी लाइव देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको, आज तो माघी पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे संत रविदास जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज संत रविदास जी की जयंती है, मतलब कि जयंती के बारे में थोड़ा बताइए कि इसकी जयंती क्यों मनाई जाती है? संत रविदास जी कौन है? जो नहीं जानते उनको देखिए, भारत साधु संत का देश है, जैसा कि आप लोग को मालूम है। बिल्कुल। भारत देश में कई साधु संत आए, उसमें एक दलित समाज से जो संत आए, जिनका विचार था कर्म से कोई नीच नहीं, हर काम है अच्छे काम, हर मानव के मन मंदिर में रहते हैं श्री राम। अच्छा, ऐसे विचार। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल का जो होवे गुण प्रवीण। यानी आप किसी के पैसे से या पैसा वाला है उसको देख करके आप उसको आइकॉन नहीं मानिए, ऐसे लोग को मानिए जो समाज को सच्ची दिशा में लेकर के जाता है। अच्छा, ये संत रविदास जी की आज जयंती है। संत रविदास जी जो कि दलित समाज के थे और बाकी संत थे, बहुत महान संत थे, और हर साल इसकी जयंती मनाई जाती है। तो और आपके सबसे पहले उसके बाद सवाल आपसे करेंगे कि आप दलित समाज से हैं जी, और हिंदुत्व को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मुखर रहते हैं जी। तो अक्सर देखा जाता है कि दलित समाज हिंदुत्व को लेकर के मुखर नहीं रहते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो इसका राज क्या है? उसका राज कुछ ऐसा नहीं है। हिंदू समाज का अंग है हम लोग। हिंदू पहले हैं, बाद में दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, पहले हम हिंदू हैं। और उससे पहले एक राष्ट्रभक्त है, भारत माता का एक सच्चा सपूत है। अगर देश पे भी बात आएगा तो हम ऐसे ही मुखर रहेंगे। अच्छा, हिंदू कहा जाता है और एक हिंदुत्व कहा जाता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, अगर आप बताना चाहते हो आपकी नज़र में? हिंदू एक धर्म है, हिंदुत्व एक समाज है। हिंदुत्व को मानने वाला लोग जो इस भारत माता का पवित्र भूमि से जो प्रेम करता है वो सब हिंदू है। अच्छा,
जिसकी आस्था इस मातृभूमि में है वो सब हिंदू है। अब वैसे लोगों को मैं संगठित कर रहा हूँ। अच्छा, हिंदुत्व के बारे में अगर बात की जाए तो हिंदुत्व फिर कौन है? हिंदुत्व पे कौन है? हिंदुत्व पे हम हैं। जो इस राष्ट्र से प्रेम करता है वो हिंदुत्व है। तो हिंदू और हिंदुत्व आपका कहने का मतलब फर्क नहीं है, वही हिंदू है वही हिंदुत्व है? नहीं, हिंदू एक धर्म में जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो हिंदू है। अच्छा। जो इस देश से प्रेम करता है, इस राष्ट्र से प्रेम करता है वो हिंदुत्व है। अच्छा, आपका हम फेसबुक पेज आपका देखे, आपका पेज में प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि संगठित दलित मजबूत हिंदू साम्राज्य जिहादियों का बाप। तो इसका मतलब क्या मायने है जिहादियों का बाप मिस? आज आप देख रहे होंगे क्या कुंभ में आग लगती है, और जब सोशल मीडिया आप देख रहे होंगे तो हंसने वाला जो लोग है वैसे लोग को मैं जिहादी बोलता हूँ। जिहादी का मतलब किसी धर्म से नहीं है, किसी मजहब से नहीं है, किसी पंथ से नहीं है। जिहादी ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू को अपना भाई नहीं समझते हैं, वैसे लोग को जिहादी बोलते हैं। बाकी यहाँ बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं। हम लोग एकता में अनेकता वाले देश हैं हम लोग सब। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जिहादी सभी कोई धर्म नहीं है, और कुछ लोग हैं जो कि एक मुसलमान को टारगेट करके बोलते हैं कि सभी मुसलमान जिहादी है। तो आपका कहने का क्या मतलब है इसमें? देखिए, मुसलमान एक बहुत बड़ा शब्द है, उसको एक पार्टिकुलर चीज में मत जोड़िए। इस्लाम को मानने वाले ही लोग थे, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल हमीद, शहीद इशफाकुल्लाह खान। हम लोग ऐसे लोग को अपना यूथ आइकॉन मानते हैं, ना कि कोई आतंकवादी हो उसके लिए रोने वाले लोग को हम लोग कभी भी इस देश का राष्ट्र नहीं, देशभक्त नहीं मानते हैं, और ना ही उसको हम अपना भाई मानते हैं। जो अब्दुल हमीद की तरह लड़ने वाला लोग, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह लोग, वैसे लोग को मैं अपना भाई मानता हूँ और बड़ा भाई मानता हूँ। अच्छा, एक नारा है जय मीम जय भीम का। एक हमने एक खबर चलाई थी, उस खबर को आपने रिपोस्ट किया था, उसमें आप लिखा था कि जय मीम जय भीम का बलि चढ़ा एक दलित लड़का, कहाँ गए वह दलित नेता जो हमको ज्ञान दिया करते थे। जी, इसका जय मीम जय भीम, तो इस मतलब कि इस नारे का आप समर्थन करते हैं? जय भीम और जय मीम का मैं कतई भी समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि जो जय भीम जय मीम बोलते हैं वैसे लोग को मैं देखता हूँ जब अगर किसी दलित पे एक विशेष धर्म के लोग यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय से अगर मतलब किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो जय भीम वाले बोलते हैं। पर अगर आप भी पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि जब अगर मुसलमान समाज के तरफ से होता है तो वही जय भीम वाले के मुंह एकदम बंद हो जाता है। वैसे लोग का मैं विरोध करता हूँ। तो इसका मतलब है कि जय भीम बस एक राजनीति ढोकासला है, राजनीति ढोकासला है, उसका बलि चढ़ेगा बहुत दलित समाज, समझे। ऐसे लोग का विरोध करना चाहिए और मैं विरोध करता हूँ। अच्छा, बहुत लोग क्या है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आपका इसमें क्या मतलब कि प्रक्रिया? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र से किसी धर्म मजहब पंथ वाले को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। जैसे नेपाल भी एक समय में हिंदू राष्ट्र था, क्या वहाँ पे मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ? नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा मिल जाएगा, क्या हो जाएगा उससे? हिंदू राष्ट्र से फायदा हो तो आप बताइए कि हाँ इससे फायदा होगा। हिंदू राष्ट्र से एकदम फायदा है। फायदा नहीं, ये एक धार्मिक नारा है। बात कुछ ऐसा है ना, क्या इस्लामिक कितना राष्ट्र है, पर तीसरे धर्म पूरा दुनिया में तीसरा धर्म हिंदू धर्म आता है तीसरे नंबर पे, उसका एक भी राष्ट्र नहीं है। इसीलिए हम लोग का मांग है, हम लोग इस चीज का समर्थन करते हैं। कोई ऐसा फायदा के बारे में अगर बताना चाहे कि देखिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनने से हो जाएगा, चाहे हिंदू हो या फिर अदर धर्म के लोग हो, हिंदू राष्ट्र बनने से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा। तो जातिगत भेदभाव तो बताया था कि वो किताब में है ऐसा कुछ की मतलब कि किताब में लिखा हुआ है। एक भी किताब ला करके दे दीजिए, वो ऐसे लोग जो एक क्लास भी पढ़े नहीं हैं आज खुद को अपने आप को नेता बताते हैं, वैसे लोग हमारे धार्मिक किताब का विरोध करते हैं। नहीं, आपका कहने के मतलब कि जाति जो भी है, अब चाहे हिंदू धर्म में हो या फिर अदर किसी धर्म में हो, तो किताब में नहीं है वो जाति? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, ऐसा देखिए वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था है। संत रविदास जी ही, आज रविदास जयंती है, आज उसी का उदाहरण एक मैं दे रहा हूँ। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन,
पूजिए चरण चंडाल का, यानी बलि देने वाला का चरण को पूजा कीजिए जो गुण ही मतलब जिसके अंदर में गुण हो, तो गुण वाले लोग को पूजा जाता है। आज संत रविदास को संत बनाया किसने? यही हिंदू समाज ने। वो दलित समाज के थे, दलित समाज के थे। ऐसे लाखों लोग, ऐसे लाखों संत लोग हैं जिसको हिंदू धर्म के लोग कभी दलित नहीं बोलते हैं। ये सवाल ही गलत है। क्या दलित हिंदू, दलित हिंदू, दलित भी एक है, हिंदू भी एक है, क्षत्रिय भी एक है, वैश्य भी एक है, शूद्र भी एक है। तो फिर देखा जाता है कि जो भी पंडित हैं तो पंडित दलित समाज से बहुत कम बनते हैं। आप भी ये महसूस किए होंगे, देखे होंगे, तो उसका कारण क्या रहा होगा? फिर आप मुझे जानते होंगे अगर पहले से, तो मेरे 80% मित्र ब्राह्मण समाज से हैं। चाहे मुरली झा हो, चाहे विमल झा हो, चाहे सूरज झा हो, ऐसा मतलब बहुत लोग हैं। राजपूत समाज से हैं। अच्छा, एक बात आज मैं बताता हूँ, मैं दलित हूँ, इस बात का अनुभव भी केवल दलित समाज करवाता। कभी भी हिंदू समाज का कोई लोग मेरे साथ ऐसा जातिगत भेदभाव नहीं किया है। आपको मतलब कि मुस्लिम विरोधी भी कुछ लोग कहते हैं, इसका क्या कारण है? क्यों मुस्लिम लोग, क्यों मुस्लिम विरोधी क्यों कहा जाता है आपको? मुस्लिम विरोधी वैसे लोग बोलते हैं जो हिंदू धर्म का खिलाफ बात करते हैं। आप जो मेरे फेसबुक के बारे में बोल रहे हैं, आप एक भी पोस्ट देख लीजिए, मैं कभी इस्लाम का विरोध किया हूँ। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है। इस्लाम को जो है ना राजनीतिक के कारण, राजनीतिक लाभ के कारण इस्लाम को बहुत छोटा दिखाया जाता है। अरे भाई, हम हिंदू समाज का लड़का है, इस देश का लड़का है। यहाँ के मुसलमानों को मैं अपना भाई समझता हूँ, मुसलमान भी हमें भाई समझे। कोई ऐसा दोस्त है मुसलमान जो आप बताना चाहेंगे? मेरा अनगिनत दोस्त मुसलमान है। कोई ऐसा जो मतलब कि जो आप बताना चाहें नाम? काफी है, सलीम है, आकिब है, ये क्या नाम है उसका, राजा है, ये सब मुसलमान दोस्त है मेरा। और काफी अच्छा हम लोग मिलते हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हम मुसलमान से। यानी कि जो आपको अगर मुस्लिम विरोधी कहते हैं, आज भी मैं जो संत रविदास जयंती किया, मेरा लाखों दोस्त मुसलमान लोग आए, प्रसादी खाए, सबको साथ में फोटो खिंचाए। कई फोटो है मेरे पास। तो जो आपको मुस्लिम विरोधी कहते हैं, इसका मतलब है कि उसको नजरिया बदलने की जरूरत है जी। अच्छा, आप जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारा देश ना हिंदू राष्ट्र है ना मुस्लिम राष्ट्र है, ये एक सेकुलर मुल्क के है। तो सेकुलर मुल्क से मतलब कोई परहेज आपको, क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं? सेकुलर मुल्क बोलना ही गलत है। कैसे? सेकुलर मुल्क, सेकुलर शब्द संविधान में बाद में जोड़ा गया है, जैसा आपको भी मालूम है। ठीक है, या हिंदू राष्ट्र बनने से मुसलमान को भारत से बाहर कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हिंदू राष्ट्र है तो ऐसा हिंदू राष्ट्र हमको नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा जो अपना मानना है, हिंदू राष्ट्र में सभी लोग साथ रहेंगे। हम लोग राम राज्य का बात करते हैं। राम राज्य में किसी भी लोगों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं हुआ। वैसा राम राज्य का हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग अखंड भारत का बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की जगह कहाँ होगी? जैसे मेरा भाई है, एक घर में 2 बेटे हैं, वैसे उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगी। अभी भी देखा। हाँ, पर जो जिहादी लोग कुंभ में आदमी मरता हंसने वाला इमोजी सोशल मीडिया में डालता है, वैसे लोग पर कार्रवाई होगी। नहीं देखिए, गलत लोग तो हर धर्म में है क्या? उसको मतलब कि वो धार्मिक लोग नहीं है, कहा जाए तो वो असामाजिक तत्व है, उसको समाज में रहने का अधिकार नहीं, एक तौर पर कहा जाए। ठीक है, तो वैसे असामाजिक तत्व को पहचान करके उसका विरोध करने का काम किसका है? जिस समाज से आते वैसे लोग को। आखिर उसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? उसका विरोध होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। सब समाज के लोगों को अपने समाज में देखना चाहिए कि उनके समाज में कौन नासुर बैठा है जी, जो उसके समाज को बदनाम कर रहा है, उनको बदनाम कर रहा है। उनको खुद पहचान करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम अगला सवाल आपसे करेंगे कि हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि अपने अलग अलग क्षेत्र में राज करती है, तो हिंदू के लिए सबसे बढ़िया पार्टी कौन सा है? हिंदू के लिए, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आपको तो ये सवाल बनता है। देखिए, एक तो विधानसभा के क्षेत्र में देखा जाता है कि कौन आदमी अच्छा है बुरा है, और हम लोग का एक वैचारिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, तो काफ़ी हद तक 80% लोग हमको वहाँ अच्छा मिलते हैं, और 20% और सभी पार्टी में लोग अच्छे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ काम करते हैं। अच्छा, एक भी काम बता दिए भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम के खिलाफ है? जैसे वो 3 तलाक, ये भी मतलब मुस्लिमों के खिलाफ किया गया है। 3 तलाक मुस्लिम बहनों और भगनियों के लिए बहुत अच्छा। वक्फ बिल, ये भी मुस्लिमों के खिलाफ किया गया है। देखिए, वक्त
और भी का जो बहुत बात सारे कर रहे हैं वो डिबेट का विषय है, उस पर कभी और बात करेंगे। ठीक है, हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड है नहीं है, पर मुसलमान देखिए, मुसलमान भाई है तो भाई की तरह रहे ना, उसके लिए हर चीज अलग क्यों? एक विधान एक संविधान। तो आप भी मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं के लिए भी बोर्ड होना चाहिए? हिंदू के लिए 100% बोर्ड होना चाहिए। मुसलमानों को अक्सर बदनाम किया जाता है, कहा जाता है कि जहाँ भी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर हिंदुओं पर जुल्म होता है। तो अपना किशनगंज में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि किशनगंज में हिंदुओं पर जुल्म होती है? आपके मतलब आपका क्या नजरिया है? देखिए, अगर आंकड़ा निकाला जाए तो वैसा कहीं पे हिंदू हिंदू भी झगड़ा करता है, तो ये सब हाँ बिल्कुल राजनीतिक बात है, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, आप श्री राम सेना से जुड़े हुए हैं, उसका जिला अध्यक्ष हैं, क्या काम होता है उसमें श्री राम सेना में? उसमें केवल और केवल अपने समाज के लोगों को संगठित करने का काम होता है, बस अपने समाज में संगठित काम करने का होता है। और बाकी आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक से सदस्य जुड़े हैं, कब से ये जुड़े हुए हैं आप, और इसमें जुड़ने का क्या मतलब कि? संघ का स्वयंसेवक तो आदमी जो फर्स्ट दिन जाता है भगवा ध्वज को प्रणाम करता है, उस समय से संघ का स्वयंसेवक हो जाता है। तो उस मुकाबले देखा जाए तो हम 2012 से संघ का स्वयंसेवक हैं। 2012 से जी। अच्छा। और कुछ अपने समाज में कि आप समाज सेवी भी है, समाज सेवा करते हैं, तो राजनीति में आने का कोई प्लान है क्या आपका? ऐसा कुछ राजनीतिक नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, अपने समाज का काम करना है, अपना धर्म का काम करना है, और सामाजिक जो दूरियां हैं उसको जोड़ने का काम करना है। सामाजिक दूरियां जैसे क्या, मतलब कि धर्मों के बीच, या फिर अपने ही मतलब कि इधर राष्ट्रीय एकता का बात होगा तो हम लोग सबको साथ में खड़ा होंगे। राष्ट्रीय एकता का मतलब सभी धर्मों को, मतलब की एकता के हम लोग के लिए ना, पहले धर्म से पहले राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए अगर कुछ हो तो माँ भारती का जो भी पुत्र है, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो, आखिर हमको एक बात समझ में नहीं आता, हर चीज हिंदू मुसलमान पे ही क्यों जाता है? आपके भी इस्लाम धर्म में बहुत सा संगठन चलता है, उस पर लोग टारगेट नहीं करते हैं, पर आज अगर हम तिलक लगा ले, आज अगर हम मोज घुमा ले तो बोलेगा अरे दलित का बच्चा तिलक लगा लिया, ऐसा क्यों? ये कौन बोलता है दलित का बच्चा? मुसलमान भाई लोग भी कुछ कुछ बोलते हैं, हमको तो हर समाज से सुनने को मिलता है। हिंदू से भी कुछ बोलते हैं ऐसा? हिंदू से नहीं सुनने को मिलता, पर मुस्लिम भाई से जो मेरा पीठ पीछे बोलते हैं, तो देखो ऐसा बोलते हैं। सामने से तो नहीं बोलते हैं, सामने से मतलब सामने से नहीं बोल सकता। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकिशोर राम जी। और कुछ कहना चाहेंगे अपने किशनगंज वासियों को लास्ट में, आपका जो भी आपका मन हो, अपने दिल की बात? किशनगंज वासियों से मेरा एक ही आग्रह है कि भारत के लिए हमेशा आप खड़ा रहें। धर्म बाद में, पहले यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र भारत माता को विश्व गुरु पे लेकर के जाना है, विश्व गुरु बनाना है। यही सबको साथ मिल करके, मतलब कि सबको साथ अपने देश के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये थे चंद्रकिशोर राम जी, जो कि श्री राम सेना के जिलाध्यक्ष हैं, और बाकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनका सदस्य हैं। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका राय हो सकता है, और आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करें, क्योंकि आप अगर अभद्र टिप्पणी करेंगे तो फिर ये झलकेगा आपके परवरिश उसमें दिखाई देगी कि आपकी परवरिश कैसे होगी। तो आप अपने परवरिश की अच्छी तरह से परिचय दें, और बढ़िया तरीके से आप अपने बात भी रख सकते हैं कमेंट में, नीचे कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं हूं फिरदौस गनी, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी महशर आलम। जय हिंद, जय भारत। बस।